नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पार्टी नेताओं की तरफ से मंदिर इलाके में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पप्पू जी की रिहाई के लिए देश भर के नेताओं, बुद्धिजीवियों और कलाकारों की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपांकर महाचार्य जी के आह्वान पर पप्पू यादव की रिहाई के लिए माले की तरफ से पूरे बिहार में प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। मनाया है। साथ ही साथ बिहार और देश की कई पार्टियों ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए समर्थन किया है। वैसे तमाम राजनीतिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों का हम लोग स्वागत करते हैं जिन्होंने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को उठाया है बड़ी मुस्तैदी के साथ। हम उन देश के तमाम कलाकारों को भी समर्थन कर रहे हैं जिन लोगों ने पप्पू यादव की रिहाई पर बहुत अच्छे गीतों के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बात रखने का काम उन्होंने किया है। और बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पटना में अपने आवास से सीएम नीतीश कुमार ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल और हेल्थ सेंटर का जायजा भी लिया। और बिहार में भाकपा माले की कार्यकर्ताओं ने अपने घरों और कार्यालयों से प्रतिवाद दिवस मनाया, जहां राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी, मंगल पांडे की बर्खास्तगी और पप्पू यादव की रिहाई की मांग की गई। इस दौरान माले नेताओं ने सबके लिए टीका का तत्काल प्रावधान करने और पंचायत स्तर तक जांच और टीकाकरण केंद्रों का विस्तार करने की भी मांगे की है। आज पूरे बिहार में विरोध का कार्यक्रम हमारी पार्टी ने लिया है। कार्यालयों में, घरों से, गलियों में लोग खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि पूरे देश को कोरोना महामारी में ढकेलने वाले मोदी शाह इस्तीफा दें। हमने नारा दिया है, देश बेचू आदमखोर, मोदी शाह गद्दी छोड़। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जेल जाने के बाद भी उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा। अभी भी पार्टी के सेवा दल की तरफ से लगातार अस्पतालों में कोविड मरीजों के परिजनों और गरीब तबके के लोगों को भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा है। वहीं जाप सेवा दल के द्वारा एनएमसीएच के पास में सैकड़ों गरीबों को खाना भी दिया गया। यही तो बढ़िया है। देखिए, जो उनके द्वारा काम पहले से चलाया जा रहा था, उनका खुद निर्देश है कि चाहे मुझे जो भी हो जाए, मेरे हर काम को जो मेरे द्वारा चल रहे थे, गरीबों में खाना बांटना, ज़रूरतमंदों को खाना देना, ऑक्सीजन देना, दवाई देना, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराना, निजी अस्पतालों की जो मनमानी चल रही थी उसके विरुद्ध लड़ना, ये किसी भी तरह का कोई काम में बाधा नहीं होना चाहिए और वो निरंतर है जो कि चलते रहना चाहिए। खास उनका साफ निर्देश है और इसी के तहत सेवा दल निरंतर जो है वो अपना कार्य चालू है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत अब गर्मा चुकी है। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट से सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। अपने ट्वीट में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लिखा कि गजब सरकार है भाई, ऑक्सीजन के बिना मौत होती है तो कोई जांच नहीं, अब ऑक्सीजन देकर बचाया तो जांच होती है। पिछले दिनों गिरफ्तार करके 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जेल भेजा गया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में अब
लगातार तूफान अब देखा जा रहा है। ये ट्वीट आप देखिए पप्पू यादव का। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए जहां सूबे में सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी, वहीं इस लॉकडाउन में अब सख्ती देखने को भी मिलने लगी है। इसी कड़ी में आरा शहर में भोजपुर एसपी राकेश दुबे के निर्देश पर लॉकडाउन में काफी सख्ती भोजपुर पुलिस ने दिखाई है। इस दौरान जो भी राहगीर बिना काम की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देगा, पुलिस के द्वारा कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। बेवजह ना घूमने की हिदायत दी गई। दूसरी तरफ बिना मतलब की घूम रहे बाइक सवारों पर भी कार्रवाई की गई, जबकि कई इलाकों में खुले हुए दुकानों को भी पुलिस ने बंद करवाया, उन पर भी कार्रवाई की गई। सख्ती के बाद अब आरा में हड़कंप की स्थिति अब देखी जा रही है। इसके लिए हम लोग ने मोटरसाइकिल मोबाइल रखी है कि जो गली गली भी जाके उन लोगों को मतलब देखेंगे कि बंद हो, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और साथ साथ जो है जो नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी सर जिस तरीके से लगातार आप लोग भी पूरा गश्त कर रहे हैं, लोगों में एक चीज़ है कि थोड़ा देर के लिए बाहर जाते फिर अंदर आ जाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई में क्या ठोस कार्रवाई कुछ किस जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई है उन लोगों के लिए सब पर कार्रवाई की जाएगी, और ये रेगुलर बेसिस पर चलेगा, ये नहीं कि आज ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं। सर लोगों से क्या अपील करेंगे इस तरीके की स्थिति में जो लॉकडाउन का पालन करें? तो गाइडलाइंस पूरे पेपर और सब जगह आ चुकी है। और नालंदा पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, बावजूद कुछ लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है। ताजा मामला रहुई का है, जहां लॉकडाउन होने के बावजूद भिंगारमेंट की दुकान खोलकर सामान की बिक्री की जा रही थी। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम ने दुकान को सील कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर पथराव करने वाले लोगों को घरों से निकालकर उनको बीच सड़क पर उनकी पिटाई भी शुरू की। तो लॉकडाउन को लेकर प्रशासन किस तरह से सख्त है, नालंदा की तस्वीरें बयां करती हैं। देखिए आप, जो लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि नहीं ये गलत है, अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कतें हो जाएंगी। बिहार में जहां एक तरफ सरकार कोरोना से राज्य को निजात दिलाने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में उमड़ रही भीड़ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मोकामा ब्लॉक में लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह से लॉक है। गांव की गलियों में कर्फ्यू जैसा मंजर कायम है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। जिधर भी नजर जा रही है वहां तक सन्नाटा, खामोशी ही दिखाई देती है। बिल्कुल, यह हमारा प्रायोरिटी पर काम है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन कल से ही लगाया जा रहा है। कल भी हम लोग अपनी टीम के साथ उतरे थे और कुछ अपवादों को छोड़ करके पूरी तरह इसका पालन करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और इसी क्रम में आज हम लोग दूसरे दिन भी उतरे हैं ताकि इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए। और लोगों के द्वारा जो कुछ अनिवार्य कार्यों को जो अपवाद दिया गया है उसके लिए कुछ लोग मेडिकल हो या बैंकिंग सेवा हो या इस अन्य काम के लिए जो कि छूट दी गई है उसके अंतर्गत लोग निकल रहे हैं। उन लोगों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप फालतू के काम के लिए बाहर ना निकलें। और कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को लेकर सरकार इस पर कोशिश लगाने में जुटी है कि कैसे इस पर लगाम लगाया जाए। इसके तहत शेखपुरा में भी एक पहल की शुरुआत की गई, जहां कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से संक्रमण से बचाव को लेकर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लगातार काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के जिला सुधीर कुमार ने भी फल का वितरण किया और इसके फायदे भी लोगों को बताया, जागरूक भी किया गया। जब से अब पूरे बिहार में ये कोरोना का जो है कि महामारी, वैश्विक महामारी है और पूरे देश अपने भारत जो है कि इससे लड़ रही है ना। और इसमें जब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी
इस वैश्विक महामारी में जब 24 घंटे में 24 घंटे खड़े होकर करके कार्य जो है कि मानवता रूपी दिखाने का काम कर रहे हैं, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार शेखपुरा, मैं उनके मार्गदर्शन और बिहार प्रदेश डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो हमारे अध्यक्ष हुए, उनके मार्गदर्शन जो हमें सप्ताह में जो है कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्राप्त हो रही है कि पूरे अपने ज़िले में बूथों तक जा कर करके, उप स्वास्थ्य केंद्र तक जा कर करके इस कोरोना काल में सभी के साथ जो है कि सहानुभूति के साथ लोगों की हौसला बढ़ाना। कोरोना का कहर अब ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह हो चुकी हैं। एक ही परिवार के कई लोग संक्रमित देखे जा रहे हैं और एक कोशिश कर रही है लगातार सरकार की कैसे ग्रामीण इलाकों में इस कहर को रोका जाए। पटना जिले के मोकामा प्रखंड की रामपुर डुमरा पंचायत में लोगों को कोरोना की जंग में फतह हासिल करने के लिए मास्क वितरण किया गया। पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार ने तकरीबन 2000 घरों में डोर टू डोर मास्क वितरण किया। साथ ही लोगों को अपने घरों में रहने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील भी उनसे की है। रामपुर डुमरा पंचायत में कोरोना से जीतने के लिए डोर टू डोर जाकर के मास्क वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे पंचायत में लगभग 1900 घर है। सभी घर में 6-6 मास्क दिया जा रहा है और ये मास्क जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है और वो वितरण किया जा रहा है। कब तक वितरण हो जाएगा? कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ताह के अंदर मास्क और सैनिटाइज का काम, दोनों काम पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पहली बार विधि व्यवस्था को लेकर विभूतिपुर थाना का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हुए जानकारी ली। निरीक्षण करने के दौरान दहेज लोभियों के द्वारा दहेज के लिए एक महिला को घर से 2 बच्चों के साथ निकाले जाने की मामला भी वहां पर सामने आया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले पर जानकारी लेते हुए इस पर जल्द ही कहा कि कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन भी दिया है। जी सर, विभूतिपुर थाना सर आपने क्या निरीक्षण किया, क्या पाए? आज ऐसे विभूतिपुर थाना का हम लोग औचक निरीक्षण करने के लिए आए थे कि थाना में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिपोर्टिंग किस तरह की है, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, किन किन सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकता है। तो वही आज यहाँ पे आने का प्रयोजन था और सब कुछ संतोषजनक पाया गया है। इस तरह का औचक निरीक्षण हम लोग अक्सर करते हैं। मोतिहारी में कोविड-19 की डाटा ऑपरेटर की बहाली के लिए कलेक्ट्रेट में राधाकृष्णन भवन के सामने अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ, साथ ही कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। डाटा ऑपरेटर की बहाली सिर्फ 3 महीने के लिए यहां पर की जाएगी। कोरोना वायरस जहां सबका काल बना हुआ है, वहीं डॉक्टर लोग अपनी मनमानी पर भी उतर आए हैं। शेखपुरा के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से मनमानी की जा रही है, जिसे लेकर विधायक विजय सम्राट ने आवाज उठाई। विधायक ने डीएस महेंद्र कुमार को अनुपस्थित सभी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। मामले पर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों से सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट देकर डॉक्टर अनुपस्थित हैं, जिसके कारण आसपास के दर्जनों गाँव के मरीजों को दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। हमने भी देखा, कई बार हमने बोला है, हमने यहाँ से लेकर प्रधान सचिव तक को हमने रिपोर्ट किया हूँ, भेजे हैं जिससे अविलंब इस पर जांच करके यहाँ डॉक्टर सुनिश्चित कराएं।
मिक्स कर दिए, लेकिन अब कल से अलग तो आपको मरवा देगा और सब अपना मजा मारेगा। तो मार को 7 को डॉक्टर पर केस कर देगा। लॉकडाउन के बावजूद भी चोरों का आतंक लगातार जारी है। बेगूसराय के शौराई थाना क्षेत्र में रामजानकी ठाकुर बारी ने चोरों ने राम लक्ष्मण और सीता के अष्टधातु की मूर्ति की चोरी को घटना को अंजाम दिया। मूर्ति की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक 40 साल पहले इस मूर्ति को ठाकुर बारी में स्थापित किया गया था। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। चोरों का आतंक आप देखिए। इस कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी मंदिरों में से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो रही हैं और अब पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर कौन वो शख्स, क्योंकि 40 साल पुरानी ये मूर्ति है, इसको स्थापित किया गया था आज के दिन। उसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। रात में आप यहीं सोए थे? हाँ, मैं यहीं से कहीं नहीं जाता, चलनो नहीं जाता। तो गेट में ताला नहीं लगा था? नहीं, ताला नहीं लगा और गेट बंद कर दिए, ताला नहीं लगा। चबरा के गड़गा गांव में अज्ञात चोरों ने शादी के घर में आभूषण और कीमती सामान चोरी करके मौके से फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित ने गड़गा थाने में FIR दर्ज कराया। लॉकडाउन लगने के बाद गड़गा में बाइक, साइकिल और घरों में चोरी की घटना में लगातार वृद्धि हो रही है और दिनों दिन ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्रामीणों में भी आक्रोश अब दिखाई दे रहा है। ठीक ना इधर तो घर में शादी हुई, लोगों ने काफी हंसी खुशी शादी की, लेकिन इसके बाद चोरों का आतंक। छपरा की ये तस्वीर जहां पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है कि आखिर वो चोर कौन। लगातार चोरी की घटनाएं जिस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौर में, इसीलिए अब तमाम सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। कोरोना संकट के बीच मुजफ्फरपुर से एक राहत देने वाली खबर सामने आई। कोरोना की दूसरी लहर में मुजफ्फरपुर में भी कोरोना संक्रमण से लोगों की काफी संख्या में मौत हो रही है। पिछले एक सप्ताह से कमी आनी शुरू हो गई। VIP न्यूज की टीम मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित शमशान घाट पर गई तो मुक्तिधाम प्रबंध समिति से संजय केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में 30 से 35 शव का दाह संस्कार किया जा रहा है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में इसमें कमी आई है। लॉकडाउन की आड़ में लापरवाही अब जानलेवा अब साबित हो रही है। मामला पटना जिले में मोकामा ब्लॉक के शेरपुर गांव का है। इस गांव के NH80 पर OC की तेल पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें लॉकडाउन की घोषणा होते ही पाइपलाइन का काम ठप हो गया। सड़क पर फैली मिट्टी और 20 फीट गड्ढा लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है। इसके बावजूद प्रशासन को अब तक इसकी कोई खबर नहीं है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। मोकामा की ये तस्वीर, परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें जहां पर गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाती, लोगों को यहां से दुर्गंध भी आती है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी यहां पर देखने वाला नहीं है। लिखा गया कि कार्य यहां पर प्रगति पर है, लेकिन ये काम कब तक पूरा होगा ये भी देखने वाली बात। मुंगेर में पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गश्ती पे निकले पुलिस पदाधिकारी के साथ कुछ लोग हाथापाई करते नजर आए।
जबकि वाहन के पीछे बैठे बाकी पुलिस जवानों ने अपने ऑफिसर को बचाने की जहमत भी नहीं उठाई। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक पुलिस पदाधिकारी की पिटाई हो रही है तो बाकी पुलिस वाले वहां पर मूक दर्शक क्यों बने रह गए। देखिए तस्वीरें, मुंगेर की ये तस्वीरें जहां पर एक पुलिस पदाधिकारी की ग्रामीणों ने पिटाई की और एक तरह से मॉब लिंचिंग। अगर पुलिस की टीम समझाने के लिए जा रही है, वहां पर पहुंच रही है, तो उसके बाद इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपसी विवाद में आए दिन खूनी संघर्ष की खबरें सुनने को मिलती हैं। ताजा मामला सहरसा का है, जहां आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई। घटना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और अब जांच में जुटी है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी, इस तरह की तमाम घटनाएं और खबरें जो सामने आ रही हैं, इस लॉकडाउन के दौर में भी इस तरह से क्राइम की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। आए दिनों हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, इस तरह की खबरें तो मानो आम हो चली हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, चुस्त है, दुरुस्त है। पहले खुद दोस्ती चल रहा था, अब पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। उसका 2 कन्या है, एक कन्या उसका केस कर दिया, वो कह रहा कि यही केस करवा दिया। किसी खर्चा नहीं देगा, वो उसका पत्नी केस किया। कौन थाना